हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल ही खुशहाल रहिए। तो हो गया है जी, आज का वीडियो हमारा स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल शाम से। यानी शाम तो उतना नहीं, फिर भी घर में ना अंधेरा अंधेरा हो जाता है जैसे ही शाम होता है, क्योंकि हर तरफ से हमारा घर बिल्कुल गेड़ा हुआ है। तो अंधेरा हो गया, लाइट वाइट जला दिया। आंगन में तो वैसे प्रकाश आ ही रहा है, पर प्रकाश हमारे घरों में नहीं आता है। तो आज हम कुछ करने वाले हैं, कुछ अच्छा सा क्या करने वाले हैं ये तो आप लोग देख के पता ही चल गया है। वैसे तो कटहल का बहुत चीज़ बनाया जाता है, कोफ्ते बनाए जाते हैं, पकौड़ियाँ बनाए जाते हैं, सब्जियाँ बनाया जाता है, और बहुत रायता वायता सब जो जिसको जैसे पसंद है वैसे लोग खाते हैं। पर यहाँ पर हमारे यहाँ ना यूपी, बिहार, झारखंड में अगर आप लोग देखोगे ना, यूपी में हर जगह नहीं, पर हाँ बनारस साइड में बता रही हूँ, अगर कटहल को पका के हम लोग खाया जाता है, बिल्कुल स्वीट सा, मीठा मीठा लगता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। वैसे तो ज़्यादा पीस तो मैं नहीं खाती हूँ, एक दो पीस ही खाती हूँ, पर खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और हमारे राज ने जब शुरू शुरू में खाए थे ना, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। पर हाँ, ये होता है ना, बच्चों को देख के फिर वो चीज़ खाने को मन करता है। पर ये 2 साल से ना राज को बहुत पसंद है। जब भी कटहल का पेड़ देखते हैं तो बोलते हैं मम्मा मुझे ये कटहल खाना है। तो अगर कटहल कभी भी आप कटहल का सब्जी बनाइए या फिर पका के कटहल को खाइए ना, तो हाथ में तेल ज़रूर लगा लीजिएगा। मैंने लाडो से ना सरसों का तेल मांगा था, क्योंकि सरसों का तेल बहुत काफ़ी अच्छा रहता है। पर हमारी बिटिया रानी को सरसों का तेल जल्दी मिलता नहीं है खोजने पर, तो उनको नहीं मिला। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, रिफाइंड ही है ना, रिफाइंड ला दो कि हम उससे ही निकाल लेते हैं, कम से कम ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ना बारी बारी करके निकाल रहे हैं, और जैसे निकल जाएगा हमारे बच्चे और परिवार में सब लोग खाएंगे। और यहाँ पर हमारे राज मस्तियाँ कर रहे हैं, और ये रात का समय था, और रात के बाद दोस्तों मिल रहे हैं डायरेक्ट आप लोगों के साथ सुबह में। और सुबह का जो होता है हमारा ना, बच्चों को भेजने के बाद, तो वो होता है हमारा सुबह सुबह का रूटीन। और डेली रूटीन तो ये मेरा हर रोज़ का है, बच्चों को भेजने के बाद, खिला पिला लेने के बाद, ये है मेरा रोज़ का रूटीन। यानी डेली का मैं ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, हाँ 15 से 20 मिनट ये एक्सरसाइज मेरा चलता ही चलता है। और ये एक्सरसाइज करने के बाद ना फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक देती हूँ, फिर दूसरा एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक देती हूँ, फिर दूसरा एक्सरसाइज में करती हूँ। तो ऐसे करके ना मेरा 45 मिनट हो जाता है। तो कभी कभी जल्दबाजी होता है तो 20-25 मिनट ही कर लेती हूँ। और ये वाला जो देख रहे हैं ना, इसको तो मैं शुरू में ही करती हूँ, शाम को भी करती हूँ इसको। और कभी कभी मुझे समय नहीं मिलता है ना, उस दिन गैपिंग चला जाता है, तो अफसोस मुझे होता है। पर हाँ, जो शाम को और हर रोज़ नहीं कर पाती हूँ। और सुबह में ना मेरा हो जाता है, सुबह में ऐसे हो जाता है क्योंकि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, तो उस टाइम जब स्कूल चले जाते हैं तो मेरे पास कुछ काम नहीं रहता है। काम रहता है वही नाश्ता वास्ता बनाना होता है ना, तो मैं बाद में बना लेती हूँ। तो ये एक्सरसाइज मेरा होता है, तो ये एक्सरसाइज मैं तुरंत से अपना कंप्लीट करती ही करती हूँ। और अगर किसी का फ़ोन वोन आ जाता है तो फ़ोन लाइन पे रहती हूँ, अपना करती रहती हूँ और बात भी करती रहती हूँ। तो क्या राज के पापा का ही फ़ोन आता है इस टाइम पर, तो और किसी का नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ, इससे ना पूरा दिन आपको चुस्ती फुर्ती, मतलब ऐसे फुर्ती शरीर में रहता है कि कुछ बताना नहीं है। तो कुछ गिने चुने ही एक्सरसाइज होते हैं जो मैं करती हूँ। वैसे तो एक्सरसाइज करने के लिए तो बहुत चीज़ है करने में, पर उतना मेरे से नहीं हो पाता है। मैं सोचती हूँ कि हाँ आज ये एक्सरसाइज करूँगी, आज ये करूँगी, पर उतना मेरे से मैनेज नहीं हो पाता है। जितना हो पाता है मैं तरीके से कर देती हूँ। और यहाँ पर 2 एक्सरसाइज मैंने कर लिया है। और सारा एक्सरसाइज कर लेने के बाद ना दोस्तों, मेरा काम होता है टहलना 15 से 20 मिनट। वो है मेरा घर में ही, मतलब यहाँ से घड़ी जो मेरा पीछे है ना, घड़ी के यहाँ, फिर दरवाजे के, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो बाहर जाती हूँ, पर हाँ ऐसे होता है ना कि गांव में बहुत लोग कई तरीके के बात करने लगते हैं, तो इसकी वजह से मैं नहीं जाती हूँ कि हाँ ये देखो निकलनी है टहलने के लिए, या फिर जो भी उनके मन में हो। तो किसी के सामने तो लोग नहीं कहते हैं, पर हाँ पीठ पीछे ज़रूर कहते हैं। और ये है वीडियो जी उसके अगले दिन का, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद ना घर में काम हमने लगवा रखा है। तो काम लगवाने की वजह से दोस्तों ना मैं ये चीज़ कवर नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ना उसके अगले दिन का ये मेरा वीडियो है। तो बच्चों को मैं तैयार कर रही हूँ। पूरे दिन उस दिन मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि घर में जब काम लग जाता है ना, तो फिर
तो जी बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि हम वीडियो शूट करें या फिर अपने काम को देखें। तो ऐसा होता है मेरे साथ, बिल्कुल मैं उनके साथ लग जाती हूँ। और जब ना सुबह आँख खुलती है ना, चाहे आप रात में सो या ना सो या फिर जो भी हो समस्या, पर दिन में जब आँख खुलती है सुबह के टाइम, पूरे दिन आपको नाचना रहता है बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, या फिर जिस जैसे भी होता है। पर हाँ, फिर भी पूरा समय के बाद ना मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि भाई मुझे मेरे शरीर को आराम भी चाहिए। पर कभी कभी होता है ना, नहीं निकलता है, कभी कभी हो जाता है मुझसे मुझसे क्या, सबसे हो जाता है कि टाइम अगर घर में ज़्यादा कुछ हो जाता है तो टाइम नहीं निकल पाता है अपने लिए। पर हाँ, मैं किसी तरह करके 5 मिनट 10 मिनट निकालती हूँ, क्योंकि मैं ना लगातार मुझसे काम नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी लगातार नहीं काम हो पाता है। तो यहाँ पर अपने बिटिया रानी का बाल बना रहे हैं ताकि ना इनको स्कूल भी जाना है। और हमारे राज ने इधर अपना मोबाइल देखने में लगे हुए थे, तो नहीं सॉरी, मोबाइल नहीं देख रहे, वो अपना कुछ कर रहे थे, अब मुझे याद नहीं क्या कर रहे थे। पर हाँ, अभी भी हमारे राज थोड़ा नाराज़ हुए हैं, नाराज़ रह रहे हैं। नाराज़ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनका हम पैजामा जो लाए थे देहरादून से ना, उनका ढीला हो गया है, बिल्कुल ढीला ढीला सा है। तो वो बोल रहे हैं मम्मा मुझे ये पैजामा बिल्कुल भी पहन के नहीं जाना है, क्योंकि ना ये पैजामा ढीला ढीला है, मुझसे ना नहीं कब एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बोला बेटा ऐसा करो ना, आप कम से कम 1 महीना किसी तरह चला लो, 1 हफ्ते चला लो, 1 महीने चला लो, अगले महीने में मैं आपको दूसरा सिलवा दूंगी। पर बच्चे कहाँ सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। और ना मुझे ना इस टाइम पता ना क्यों मुझे मार्केट जाने का बिल्कुल ही इच्छा बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। जैसे लग रहा है ना कि मेरे यहाँ ना मेरे को तूफान सा आ जा रहा है मार्केट के नाम पर। एक दिन मैं गई थी, ऐसे मुझे घबराहट होने लगी ना, मैं तुरंत से चली आई। और वो मैं राज के बर्थडे के दिन गई थी, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी उस मार्केट में ना, जबकि हर रोज़ मुझे मार्केट, हर रोज़ क्या मतलब अक्सर मैं मार्केट में चली जाती हूँ। पर उस दिन मैं गाड़ी से गई और गाड़ी से ही आई। पर मेरे अंदर इतनी घबराहट और इतनी बेचैनी हो गई कि मैं तुरंत से बस केक ली और मिठाई लेके तुरंत मैं घर वापस आ गई। पता न क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। और यहाँ पर मैंने लाडो को तैयार कर दिया है। और तैयार करने के बाद ना दोस्तों, मैं अपने राज को थोड़ा प्यार दुलार करती हूँ ताकि ना वो मान जाए। उनको मनाने में और समझाने में ना मेरा पूरा टाइम निकल जाता है, ऐसा कभी कभी होता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों को तैयार व्यार करके भेज दूँगी स्कूल। और स्कूल भेजने के बाद ना पूरा घर को समेटूंगी, झाड़ू बहारू जो करना होगा मैं करूँगी। और बच्चे ना यहीं पे सोते हैं, तो अभी भी बिस्तरा लगा हुआ है। आज हमारे राज थोड़ा लेट जगे ना, इसीलिए बिस्तरा लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इनके जाने के बाद ही बिस्तरा हटाऊंगी। तो इनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि बाबू ऐसे जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना। तो यहाँ पर ये नाश्ता भी करें। कभी कभी बच्चे नाश्ता कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। और इनके जाने के बाद दोस्तों, मैं आ गई हूँ किचन में। और बाहर मेरा घर में काम लगा हुआ है। जो अपना काम कर रहे हैं ना, तो वो मेरे चाचा लगते हैं। तो चाचा जी मेरे ना काम कर रहे हैं, मेरे गांव के ही हैं। तो अपना काम कर रहे हैं। और इधर मैं ना सोच रही हूँ कि वो दोपहर में खाना नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो दोपहर में जब खाना नहीं खाते हैं ना, तो कुछ तो पानी वानी पिलाना ही पड़ेगा इनको। तो क्यों ना इनको कुछ बना के खिलाया जाए। तो मैं वही सोच रही थी। तभी यहाँ ना सुबह में मैंने पनीर का सब्ज़ी बनाया था। और ये भी पनीर का सब्ज़ी समझ लीजिए बहुत नसीब से मिला मुझे आज। तो नसीब ये है कि आज कल शिवम आया था, यानी जब शिवम आया ना, तो मुझे पनीर बहुत पसंद है, मेरी दीदी जानती हैं। और मैं मन से खाती हूँ पनीर। और उतना भी नहीं कि हाँ खूब भरपेट खा लो। जैसे होता है ना कि पनीर कभी बन गया तो चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ ऐसे खा लो, तो मुझे वैसे पसंद है कि हर रोज़ खाएगा जो इंसान उपसा जाता है। तो यहाँ पर मैंने सुबह में पनीर बनाया था। तो मैंने पहले जो शिवम लेकर आया था, तो मेरे यहाँ रखने का व्यवस्था नहीं है, तो मैंने छोटे पापा के घर रखवा दिया था पनीर। और सुबह में मंगा के मैंने बना लिया। और बच्चों को तो बच्चे नहीं लेकर जा पाए, क्योंकि उनका घर दरवाज़ा बंद था, तो मैं उतना सुबह नहीं ला पाई। तो बच्चों को मैंने आलू का पराठा बना के दे दिया। और मैं घर पे बनाई थी चावल और पनीर। और चावल पनीर ना मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके बाद ना मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। और मेरे यहाँ ना सूजी नहीं था, तो सूजी मैंने पड़ोस वाली मम्मी से, यानी मम्मी की लड़की जो है उनसे मैंने मंगा लिया था। चीनी भी मंगा लिया है, चीनी थोड़ा सा था, सूजी तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो सूजी का हलवा ही बना के खिला दिया जाए।
ताकि ना भाई कोई भी घर पे आता है ना, खिलाया पिलाया ना जाना, तो मन किसी का भी नहीं लगता है। तो वही चीज़ मैं कर रही थी कि उनको कुछ खिला पिला दो ना, तो थोड़ा सा इंसान काम करने में भी मन लगता है। चाहे कोई भी हो ना, और अगर उसको खिलाया पिलाया ना जाए ना, तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। वैसे तो वो दोपहर में बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते हैं, बोल रहे थे कि मैं दोपहर में नहीं खाता हूँ। फिर भी मैं ज़बरदस्ती कर रही थी कि चाचा आप खाना खा लो, क्योंकि दोपहर में सब लोग खाता है, हम लोग भी खाते हैं। तो बोले नहीं, मैं दोपहर में जल्दी खाना नहीं खाता हूँ, पर हाँ कुछ रहा ना, थोड़ा मोड़ा पानी उनी पी लेता हूँ। तो पानी उनी तो कभी मैं समोसे मंगा देती हूँ, कभी लौंग लत्ते मिठाई मंगा लेती हूँ, और कभी मतलब कुछ रहता है। आज मैं हलवा बना कर उनको खिला रही हूँ। तो अभी मेरे घर में ना 2-3 दिन, यानी अभी 4-5 दिन काम चलने वाला है। तो 4-5 दिन ना मेरे घर का अस्त व्यवस्था थोड़ा अलग रहेगा। तो इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगी कि घर का अस्त व्यवस्था जो देखिएगा ना, तो प्लीज़ 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 उस पर कोई वो गलत रिएक्शन मत करिएगा। तो यहाँ पर मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है। तो थाली में ना पहले मैं घी लगा दूँगी, ताकि ना नीचे से चिपके ना। और जब मैं हलवा बनाती हूँ ना, तो मैं बर्फ़ी के आकार में ही बनाती हूँ। बर्फ़ी वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, देने में भी और समझ लीजिए खाने में भी। देखने में ऐसा लगता है कि हाँ ये हलवा नहीं मिठाई जा रहा है। तो मैं ऐसे ही हमेशा करती हूँ। तो बहुत लोग को मैंने देखा ना, ऐसे वो हलवा बना और ऐसे जैसे कि तैसे करके दे देते हैं, तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं पर मतलब अच्छे से उसको घी लगा के, और भूनते समय तो मैंने 3-4 चम्मच आज घी डाला था। मैंने सोचा चलो आज घी मैं बहुत डालूंगी तो घी मैंने डाल दिया था, तो अच्छा लगा। पर हाँ, ये जो सूजी आज का जो आया था ना, ये सूजी बिल्कुल ही रवा जैसा था। मतलब इसमें स्वाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। रात जबकि सूजी का हलवा बहुत काफ़ी मन से खाता है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगा। वो बोला मम्मा ये हलवा ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये पता ना इसका अजीब सा सूजी का स्वाद है। मैंने बोला बेटा ये ना अलग रवा जैसा अजीब सा लग रहा है। तो जो सूजी होता है ना, सूजी भी कई प्रकार का आता है। तो जो मोटी वाला होता है ना सूजी, उसका हलवा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है। ये बिल्कुल महीन बारीक वाला था, तो बारीक वाला ना मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो मैंने नीचे तो घी लगा दिया है दोस्तों। फिर इसके बाद ना इसको पूरा बराबर कर रही हूँ, ताकि ना बर्फ़ी के आकार में आ जाए। और इसके ऊपर से कुछ डेकोरेशन कर दूँगी, ताकि देखने में बहुत काफ़ी अच्छा लगे। देखने में तो अच्छा लगता है ना, अगर किसी चीज़ को सजा दो ना, तो खाने से पहले देखने में ही पेट भर जाता है, समझ लीजिए। तो वही चीज़ मैं कर रही थी। तो मेरे पास ना कुछ चीज़ है जिससे थोड़ा मोड़ा डेकोरेशन कर दूँगी। अभी तो फ़िलहाल में मेरा सूखा फ्रूट सारा ख़त्म हो रखा है, मार्केट जा ही नहीं रही हूँ। और जा भी रही हूँ ना, तो कुछ काम करके चली आ रही हूँ, उस चीज़ का याद ही बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर मैंने पूरा प्लेन कर दिया है। और इसके बाद जी मैं लाने वाली हूँ क्या क्या क्या, जो कि ना बहुत हर चीज़ पर यूज किया जाता है, नारियल का बुरादा। हम लोग तो बुरादा बोलते हैं, आप लोग बोलते क्या वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो अक्सर इसको बुरादा ही बोलती हूँ। और यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं पूरा छीट दूँगी। और अगर आप लोग के पास ना किशमिश हो, छुहारे हो, काजू हो, बादाम हो, तो आप लोग यूज कर सकते हो। पर मेरे पास ना ये छुहारे, काजू, बादाम ये सब नहीं थे, तो मैंने सिर्फ नारियल का बुरादा ही रखा है। आप लोग अपने हिसाब से इसमें फ्रूट डाल लीजिएगा। पर मेरा मानना है ना, हलवा में अगर अच्छे से उसको भून दिया जाए ना, तो वो बहुत परफेक्ट और बहुत काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि और ऊपर से ड्राई फ्रूट डालो तो और उसका स्वाद बढ़ ही जाता है। पर मुझे ना ज़्यादातर भुनने वाला चीज़ अच्छा लगता है। अगर जितना अच्छा से आपका सूजी भुन गया ना, उसका स्वाद उतना बढ़ गया। उसमें 2-4 अपने हिसाब से घी डालिए, अपने हिसाब से चीनी डालिए, और इसके बाद परफेक्ट तो बनना ही बनना है जी, क्यों नहीं बनना है। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसको काटूंगी, क्योंकि इसको अभी रख दूंगी ठंडा होने के लिए। और आगे ना मेरा बहुत सारा काम है, वो मैं काम तब तक निपटा लेती हूँ, ताकि ना मुझे दिक्कत ना हो कुछ करने में। और इसके बाद दोस्तों ना मेरा आदत है, मैं कितना भी गैस को पोछूं चाहे कुछ भी करूँ ना, मेरा आदत है इसको हमेशा झाड़ना, पोछना, सही से रखना। और ये ना गैस का स्पेस जो है ना बहुत कम है, तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगता है, गैस का जो स्पेस वाला है। और दोस्तों आज ना बहुत काफ़ी गर्मी है, यानी गर्मी का मतलब समझ रहे गर्म है। और लाइट ऊपर से जा रखी थी, इन्वर्टर से कितना काम चलाया जाए। और जैसे मैंने ना सबको मतलब पानी उनी दोपहर का पिलाया ना, इसके बाद मैं छत पे आ गई थी सरसों लेके डालने के लिए। और सरसों इसलिए मैं डाल रही हूँ, तो मेरा तेल ख़त्म हो गया है,
तो तेल मेरा 2-4 दिन ही चलेगा, जैसे जितना ही चलेगा, कोई वो नहीं है कि कितना दिन चलेगा। तो मैंने सोचा ना कि सिर्फ 1-2 घंटा इसको दिखाना है धूप। और आजकल का जो मौसम है ना वो बहुत खतरा वाला चल रहा है, कब बारिश आ जाए कब तूफान आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं तत्पर बिल्कुल थी कि कब कैसे है, तो मैं ना उसकी इंतजाम से ही पहले मैं चल दी थी। मैंने बोरा ले लिया था बड़ा सा चाट जैसा, उस पर मैंने डाला क्योंकि इसको सिर्फ धूप दिखाना था, इसका नमी सिर्फ हटाना था, क्योंकि सरसों को ना गर्मी के दिन में ज़्यादा धूप ना दिखाएं, बस नमी नमी ही उसका हटाना है। तो वही नमी दिखाना था, तो मैं इसको थोड़ा वो कर नमी इसका हटा के मैं इसको फटक फुटक के मैं दूंगी, ताकि ना मेरा सरसों थोड़ा तेल हो जाए मतलब मिलने लगे। सब्जी और तेल के बिना ना कुछ भी नहीं हो पाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाता है और बिल्कुल अधूरा रहता है सब कुछ। तो यहाँ पर ना मैं जल्दी जल्दी नमी के लिए डाल दी हूँ। और धूप बहुत काफ़ी भयंकर वाला चल रहा था, और देख भी रहे हैं कि कितना काफ़ी भयंकर वाला धूप है, और मौसम भी बहुत काफ़ी खूबसूरत हो रखा है। बस लग रहा है कि बस ऐसा ही मौसम रहे। और ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो में मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारे घर में क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्ते।